क्या हुआ मुन्नीलाल? हम अच्छी प्रकार भली भांति जानते हैं ये बात। जब हमारा दोस्त ज्वाला प्रताप सिंह यहाँ पर आता है तो तुम लोगों की जुबान पर दही जम जाता है, दही बोलने को मोहताज हो जाते हो। अरे पीछे हट जाओ नालायक गूंगे। ज्वाला प्रताप सिंह, क्या हुआ? आज तुम्हारे चेहरे पे मायूसी क्यों? बात क्या हुई? जो इसलिए है दोस्तमंद, क्या बतलाएं। बार बार हम अपने जुबान पर एक ही शब्द कहा करते थे, क्या? कि ठाकुर ज्वाला प्रताप सिंह सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपने दोस्त का अपमान नहीं। तो आखिर हुआ क्या? आज भरी समाज फूलबाग बस्ती में हमारी धर्मपत्नी शांति देवी ने तुम्हें बेईमान कहा है। अरे तो कहा तो कहा। अगर उसकी जगह कोई दूसरा होता तो कसम है पैदा करने वाले की हम उसे गोली मार। नहीं ज्वाला प्रताप सिंह, गोली मारने का कोई अधिकार नहीं है। तो जो तुम्हारी पत्नी है, पत्नी, उसके साथ में आप साथ साथ भावरे ली है, उसे गोली मारने का कोई और कह दिया हमें बेईमान, तो हम उसकी बातों को बुरा भी नहीं मानते हैं। फिर दोस्त मान, क्योंकि तुम हमारे दोस्त हो और वो भी हमारी दोस्त है। आप काफी समझदार हैं। हाँ ये बात है। जाकर अपनी बीवी शांति देवी को समझा दो कि जहाँ पर मर्दों की मीटिंग चला करती है, चार मर्द अपने आपस में बात किया करते हैं, वहाँ पर औरतों को जाना कोई अच्छी बात नहीं। हम समझा देंगे। हाँ यही बात जाकर समझा दो। वो जाएगा अपनी बीवी शांति देवी को समझाने जा रहा है। बस करो लम्बरदार। क्या हुआ आखिर? जो समझाई तो जब तुम फूल बाग बस्ती में गए तब तो कुछ कह नहीं पाए। हाँ, और आज बता दो समझाई, अब मेहरो पल्लू छुप जाए। मुन्नीलाल और चुन्नीलाल, उसकी बीबी शांति देवी की जुबान नहीं बल्कि हमारे जिगर में गोली लगी है, गोली। हम अगर इसके खानदान को बर्बाद नहीं किया तो हम दोगला है रे, दोगला। हेलो हेलो, न जाने क्या बात है, मेरी स्वामी कहाँ पर है? और ठीक है, अगर न जाने क्या बात है, अभी तक मेरे स्वामी वापस नहीं आए। ठीक है, मैं उनका इंतजार करती हूँ, क्योंकि जब तक वो आएंगे नहीं, जब तक मेरा दिल नहीं लगेगा। स्वामी कहाँ हो तुम? आखिर इतनी रात हो गई, अभी तक वापस नहीं आए। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करती हूँ। इतनी रात को स्वामी, आखिर न जाने क्या बात है, मेरे स्वामी हमेशा आया करते थे, तुम मुझसे बातें करते थे, लेकिन आज न जाने क्या बात है, जो उनका चेहरा इतना उदास है। मैं जरूर उदासी का कारण पूछूंगी कि आखिर बात क्या है। और उदासी का कारण हे स्वामी बता। स्वामी बता दो उदासी का कारण, और स्वामी बताओ और हुई बात क्या सब मुझे अब बता। देख रही हूँ जो आपका ये चेहरा इतना उदास हुआ, आखिर बात क्या है? क्या बात है? शांति, क्या
तुमने सिंह खानदान में जन्म लिया है। एक नहीं हमारे तुम्हारे बीच में 7-7 फेरे के बंधन है। हमने इन्हीं हाथों से तुम्हारी मांग में सिंदूर डाला है। क्यों नहीं? अरे एक नहीं, तुम्हारे लिए हमारी हवेली में 7-7 नौकरानियां मौजूद है। क्यों नहीं? लेकिन आज पहली बार क्या हुआ? बगैर इजाजत फूलबाग बस्ती में। हाँ स्वामी, मैं गई, मैं मानती हूँ कि मैंने आपसे इजाजत नहीं ली और फूलबाग बस्ती में मैं आपके सामने आ गई, लेकिन अगर इस वक्त मैं वहां पर नहीं जाती तो तुम अपने दोस्त के कहने पर उन सारे गरीबों को बस्ती से निकाल देते, जिनके छोटे छोटे बच्चे आखिर वो कहाँ जाते, किसके सहारे जीते स्वामी? दोस्त हमारा दुर्जन प्रताप सिंह खुराना है। हम हमारे दोस्त दुर्जन प्रताप सिंह खुराना ने फैसला किया था किसी फूलबाग बस्ती में हम एक स्टील की फैक्ट्री बनवा देंगे, इस सारे किसानों को नौकरी दिलवाएंगे, प्लस जिसके हिस्से में जितनी जमीन आएगी हम उससे मुंह मांगी कीमत। लेकिन स्वामी, तुम और तुम्हारा दोस्त बत्ती तो जरूर बनवाते, लेकिन उनकी जमीन जिस वक्त तुम्हारे दोस्त के नाम हो जाती तो वो धक्के मार के सारे गरीबों को निकाल देते, कोई किसी को नौकरी नहीं देता। शांति, लोगों ने जो कहावत कहा है वो सच है। क्यों? कि घर का एक मर्द बिगड़ जाए तो सिर्फ एक नस्ल तबाह होती है, लेकिन घर की एक नारी बिगड़ जाए तो एक नहीं 7-7 नस्लें तबाह हो जाती है। शांति, मर्द की ताकत उसकी आंखों में होती है, मर्द की ताकत उसकी आंखों में होती है, लेकिन औरत की ताकत उसकी जुबान में होती है, जुबान में होती है। तुमने हमारा सहारा नहीं बल्कि अपनी ताकत का सहारा लिया है। कैसी बातें करते हो? मैंने ऐसा कोई गिरा हुआ काम नहीं किया जिससे आपका सर नीचा हो जाए। स्वामी, शांति, सिंह खानदान में जन्म लेकर के हमारे शान और शौकत पर तूने धप्पा लगा दिया है। सबसे पहले तो मेरा हंटर था। ऐसी बातें करते हो स्वामी? शांति, वो निकल जा वो मेरे घर से, यही कहना हमारा। निकल जाओ मेरे घर से, यही कहना हमारा है। ओ देखना मनहूस ये सूरत नहीं हमको गवा। देखना मनहूस ये सूरत नहीं हमको गवारा। नहीं स्वामी जी, मुझको घर से निकालो। नहीं स्वामी जी, मुझको घर से निकालो। और कहाँ जाऊंगी स्वामी मुझको बताओ। हेलो, आप भाई आगे धनीराम पीबियापुर की जानिब से ये 10 रुपए देते, लेकिन कहते हैं धनीराम की सरहज का नाम है। शांति, तो जा निकल जा महल से मेरे बेशरम। महल से मेरे बेशरम, देखना तेरी सूरत महापाप है। घर से कहना हमारा न मानेगी तू,
मार हंटर के दूंगा मैं। करके कहना हमारा न मानेगी तू, मार हंटर के दूंगा। और जान से मार दो इसका गम है नहीं जान से। जान से मार दो इसका गम है नहीं, लेकिन स्वामी जी घर से निकालो नहीं। मैं कहाँ जाऊंगी स्वामी जी इस घड़ी, और सिर्फ इतना मुझे तुम बताओ। तो मान जाओ आज कहना राम मान जाओ। हमरा वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। मार कर भेजूंगी तुझको मुल्क के अदम, लाश का भी ठिकाना मिलेगा नहीं। मैं आपके शांति। मुझे मत कर तेरी। औरतों की इज्जत हमारे ज्योतियों के बराबर है, ये सोच लो। धाम हमारी अर्धांगिनी नहीं, ये एक रंडी हो रंडी, तमारा फो तमारा। जाओ जाओ जाओ। आगे शांति जरूर। अरे ओ मुन्नीलाल, तुम क्या कहते थे हमारे दोस्त को? गलती हो गए। कि कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं, गलती हो गई हमारी। अब हमारे चक्रव्यूह में फंस गए। हाँ, फंस तो गए। अबे आपस में टकरा कर खुद मर जाएंगे साले। चाकर में फंस गए। हम तुम्हारे मुहा में ईटवा खोस दे मेरे, अगर गलत जबान निकली तो। आप कहो चक्कर का। हमारे चक्रव्यूह में फंस गए हैं। मत कहो। आओ बैठकर अपने दोस्त ज्वाला प्रताप सिंह का हम इंतजार करते हैं। तू हमारी अर्धांगिनी नहीं है। स्वामी। हवेली के बाहर तू जाएगी, मुझे लेकिन तुझे बेइज्जत करके तब भेजूंगा। नहीं। शांत। शांति। तूने हमारे दोस्त ठाकुर दुर्जन प्रताप सिंह को बेईमान कहा था ना। आज चलकर अपने दोस्त से मुलाकात करूंगा, आपस में बैठ करके कोई बात करूंगा। यो बताओ, हाँ यार, देखो हम मालिक से हम तो गलत बात बोल गए रहे। और बताओ जोला प्रताप सिंह अपने मेहरुआ देखो कैसे मारी। भगाए दे। भगाए दे ना, जब भगाए दे
मुन्नीलाल, दोस्त हो तो आपके जैसा। हमारे जैसा हो, हमारे जैसा, क्योंकि मुन्नीलाल तुम हमें अच्छी प्रकार से जानते हो, भली बात जानते हो। मैं आग का गोला हूँ, गोला। आग का लोला। काहे के हमारे देह में आगिया लगावत है रे, हम जलाकर भस्म कर देंगे। वो कटीले का काबिल नहीं रह जाओगे तुम बेटा। आओ बैठ कर इंतजार करते हैं हम अपने दोस्त का। कौन है दोगला? हमारे खिलाफ आवाज उठे जूतों से। अरे दोस्त ज्वाला प्रताप सिंह, ऐसी कोई बात, ये दोगला खुद है। ये दोगला अपने आप को साले कहते हैं, अपने आप पर। दोनों आपस में लड़ जाएंगे। अपनी बीबी शांति देवी को समझा दिया। समझाया नहीं, उस रंडी को जूते मार कर हवेली के बाहर कर दिया। अरे रे 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 रे, ये क्या किया तूने? भाई ने जो कुछ किया वो ठीक किया है। अरे उसका घर से बाहर निकालने की क्या जरूरत थी तुझे? क्यों तुम्हें बेईमान कहा अरे था? कहा था तो कहा था, लेकिन ऐसा तूने क्यों किया? हमें ऐसी अठागने की कोई जरूरत नहीं है। चल जो भी कुछ किया ठीक किया। अब इस सीतापुर जिले के अंदर हमारे तुम्हारे सिवा दादागिरी किसी की चलेगी नहीं। दादागिरी चलेगी तो सिर्फ ठाकुर ज्वाला प्रताप सिंह की, ठाकुर दुर्जन। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए। एक बात अपने दिल में बहुत दिनों से सोच रहा हूँ और कह नहीं पाता हूँ। वो कौन सी बात? अरे तू हमारा दोस्त है, शायद हमारी बातों को तू बुरा न मान। ना हम सोचते हैं कि तेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है रे? 900 एकड़ है। पट्टी नहीं तो तेरे बाप का खानदान है। प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। 900 एकड़। 900 एकड़ है? हाँ। अरे भाई जमींदार है, छतरी है, नहीं तो नहीं क्या। और हमारे पास 500 एकड़। 500 एकड़ है। अब इस जमीन पर हक हमारा और तुम्हारा रहेगा। हमारे तुम्हारे सिवा किसी का नहीं। हमारी तो ससुरी शादी नहीं हुई थी और तेरी दुल्हन थी, उसको भी निकाल दिया। अब हम भी रणवा हो गए तो इसी बीच में धनीराम को बुला करके दोनों का काम उसी में चल जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं। अब हम ये सोचते हैं दोस्त कि हमारे पास जो 500 एकड़ जमीन है, हम अपने दोस्त ज्वाला प्रताप सिंह के नाम कर दो। कोई बात नहीं है। अरे जिस तरीके से तू, तेरी जमीन हमें तुम्हारे बीच में बंटवारा किस चीज का है? ना 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 ना, कभी नहीं। और तू अपनी जमीन हमारे नाम कर दे तो क्या बुरा है कोई बुरा? अरे हमारी प्रॉपर्टी वो तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारी प्रॉपर्टी वो हमारी प्रॉपर्टी, हमारी बीबी तुम्हारी बीबी और तुम्हारी बीबी वो। बात तो बराबर है। वो बुढ़िया मुन्नीलाल और चुन्नीलाल, अरे दोगला, तुम साले खड़े खड़े हमारा मुंह ताकोगे? हमारे दोस्त के लिए क्या चीज है? हम ये कहते हैं कि जितना आप मुझे चाहते हैं उतना ही आपके नौकर मुझे चाहते हैं। बहुत मानते हैं भाई। साले 24 घंटे पर ड्यूटी करते हो, 24 घंटे हाजिर रहते हो। गलत अल्फाज नहीं निकालने को। ए दो ज्वाला प्रताप सिंह और सोपियों में घोल दो फूलों का शबाब और इसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब और होगा नशा जो तैयार, वो प्यार है। सोपियों में घोल दो फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा नशा जो तैयार, वो प्यार है। सोपियों
जाकर एक स्टाम्प पेपर लेकर आओ और हमारे दोस्त की जितनी प्रॉपर्टी है